यस डैडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बात है डैडी? जानते हो शहर में तुम्हारा नाम लेकर क्या गंदगी उछाली जा रही है? जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने कोई ऐसा केस हाथ में नहीं लिया जिसकी वजह से मुझे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। कौन है वो लड़की और तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? आप शायद नमिता के बारे में जानना चाहते हैं। बात यह है कि आई लव हर। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उस घटिया लड़की से? डैडी। हाँ, मुझे इंस्पेक्टर राजन ने सब कुछ बतला दिया है। वो आवारा लड़की जो नशे की गोलियों के बगैर आंख नहीं खोल सकती, जो कि इस... डैडी, आपने नमिता के बारे में जो कुछ सुना है झूठ नहीं। इसके बावजूद भी तुम उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो? जी, इरादा तो यही है। इससे ज्यादा इस वक्त मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। What do you think? मैं नशे में हूं? देखो रवि, ये घर, ये खानदान, ये इज्जत, ये शोहरत मैंने और हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से कमाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने झूठे मोह की आड़ में इन चीजों को जलाकर भस्म कर दो। मैं नमिता से झूठा मोह नहीं, सच्चा प्यार करता हूँ डैडी। वो बुरी लड़की नहीं है, अच्छे खानदान की लड़की है। माँ बाप की मौत के सदमे की वजह से अंधेरे में भटक गई थी बेचारी। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में रोशनी की किरण चमकी है, हमारी मोहब्बत। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ डैडी, उसे वापस उस अंधेरे में नहीं ढकेल सकता। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी बरसों पहले हम कमिश्नर साहब की बेटी से तय कर चुके हैं, वचन दे चुके हैं। वचन तोड़ा भी जा सकता है डैडी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आप भी राज करें और मेरी रगों में भी आप ही का खून है। फैसले के बारे में आप खुद ही फैसला कर लीजिए। नमिता, ये राव साहब है। मेरे माँ बाप तो है नहीं, समझ लो इन्हीं के कदमों में तुम्हारी ससुराल है। पाँव छू इनके। बस बस, आप बहुत खुश नसीब हैं राजेश साहब कि आपको ऐसी पत्नी मिली, जो पत्नी तो आपकी है और प्यार का नाटक मुझसे करते। रवि। डैडी, जब इसे झूठ बोलने से डर नहीं लगा तो मुझे सच बोलने से किस बात का डर? राव साहब, ये रवि क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, ये अपनी पत्नी से पूछो। काश इसके असली चेहरे पर लगे हुए नकली चेहरे के दाग किसी तरह धुल जाते। हेलो। हेलो रवि। रवि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रवि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे बात करो प्लीज। माफ कीजिएगा अंकल, दरअसल कल रात से ही बहुत परेशान हूं। काफी हंगामा हो गया था पार्टी में। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, मेरी पत्नी की। और तुम कहना क्या चाहते हो? कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए रवि जिम्मेदार है? जी नहीं, मैं जानता हूं कि रवि का इसमें कोई दोष नहीं है अंकल। दोष तो सब मेरे मुकद्दर का है। जब मेरी पत्नी मेरी आबरू की धज्जियां उड़ाने पे तुली हो तो मैं भला किसी को क्या दोष दे सकता हूं? क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले वो ऐसी नहीं थी। आज से 2.5 बरस पहले
जब से एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हुई है, तब से मालूम नहीं उसके दिमाग पे क्या बुरा असर पड़ा। जब भी उस पर कोई सनक सवार होती है, वो घर छोड़ के मालूम नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मैं नहीं जानता था कि इस बार वो उदयपुर चली आएगी और रवि के साथ ही। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तुमने? दुनिया भर का इलाज करा चुका हूं अंकल, लेकिन सब बेकार है। कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ, उसे जाहिर है कि रवि के दिल को काफी ठेस पहुंची होगी। मैं उससे देखो, आज तो कोई संभल गया है, लेकिन हो सकता है कि कल नमिता की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम्हारी पत्नी की ये आजादी किसी के घर की तबाही बन सकती है। उसे जरा अपने काबू में रखो। जी, मैं तो नमिता को सख्ती और नरमी से रोक ही लूंगा। बस आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप रवि को उससे मिलने से रोक सकें तो। रवि आज के बाद उससे नहीं मिलेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ो। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है। भूख नहीं थी या अपने प्रेमी के गम में भूख मिट चुकी है? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। ठहरो, मेरा क्या हक है जानना चाहती हो? याद रखो, अगर जरा भी पर निकालने की कोशिश की तो उड़ने से पहले